समझे, मुद्दा को समझे। यहाँ पे अदर चैनल जैसा डिबेट ना करें। यहाँ हमारे हक की बातों के लिए इनको हक कौन दिलाने की बात हो रही है। ये तो स्पष्ट है कि किन किन पार्टियों 1000 छात्र जो बीएसएससी में पास आउट हो चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है, 8 साल से भटक रहे हैं, इनको कब न्याय दिलाएंगे। इस बिहार विधान परिषद का भी सब चल रहा है, सत्र जो चल रहा है, उसके बाद हम लोग इनकी योगदान कराने का काम पूरा करेंगे बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पृष्ठ पर। मैं आशुतोष पांडे। डिबेट आज जो राष्ट्र की बात हो रही है खबर पृष्ठ के साथ, उसमें सवाल बहुत हैं। बड़े पैनल के साथ बड़ी डिबेट होगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस पैकेज को देखिए। पूछता है बिहार, कौन दिलाएगा इन छात्रों को न्याय। किसके कहने से लगेंगी 1700 छात्रों को नौकरी। बीएसएससी में सीट 2000 रिक्त, तो क्यों नहीं देते 1700 छात्रों को नौकरी। तेजस्वी मौन, नीतीश खामोश, किसके पास जाए मासूम, पूछता है बिहार। यह मामला 2014 से है। 2014 में बीएसएससी 13,000 वैकेंसीज निकाली थी। वैकेंसीज निकालते ही लाखों छात्रों ने आवेदन कर दिया, लेकिन किसको पता था कि बिहार में मौजूद मुन्ना भाई के हाथों इनकी किस्मत बंद कमरे में लिखी जा रही है। सरकार की नाकामी के कारण 2017 में प्रश्न पत्र आउट होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। उस परीक्षा को आयोग फिर से 2018 दिसंबर में लिया और रिजल्ट 2020 में आयोग द्वारा प्रकाशित किए गए। इतना ही नहीं, आयोग द्वारा 13,120 पदों की जगह लगभग 11,000 पदों की नियुक्ति की गई। बाकी 2,000 छात्र जो बीएसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, वह आज भी एमपी एमएलए के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, इस आस से कि कोई तो जनप्रतिनिधि होगा जो उनकी आवाज सुनेगा। लेकिन आज 10 लाख रोजगार देने वाले चाचा भतीजा को 2000 बीएसएससी पास स्टूडेंट को नौकरी देने के लिए पर्याप्त वैकेंसी नहीं है। पूछता है बिहार, नौकरी देना नहीं तो वैकेंसी किस काम का। पूछता है बिहार, क्यों करते हो हर बार झूठा दिलासा देने वाले वादे। क्यों हो रहा है सुशासन बाबू के राज में बिहारी छात्रों के साथ अन्याय। पूछता है बिहार, कौन दिलाएगा इनको नौकरी, बीजेपी, आरजेडी या जदयू। बड़े पैनल के साथ बड़ी डिबेट बैठे हुए हैं। बीजेपी से मुकेश कुमार जी, आरजेडी से रमेश कुमार यादव जी, जदयू से जयप्रकाश जी और वाईबीएस से इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, और छात्र की ओर से, छात्र संघ की ओर से जो 2000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हकीम हुसैन जी। आप सभी का खबर फर्स्ट में सबसे पहले स्वागत है। सवाल अब तीनों पार्टी से है, कौन दिलाएगा न्याय। मुकेश जी, जयप्रकाश जी सर, और रमेश यादव जी, कौन दिलाएगा न्याय और किसके कारण से ये वंचित है आज जॉब से। सबसे पहले मुकेश जी आप बोलिए। जी सर, सभी को जुड़ने के लिए हमारी तरफ से सबको नमस्कार, नमस्ते। आज इस सरकार की जहां तक बात हो रही है, आज इस सरकार में जो बैठे हुए माननीय नीतीश जी, एक समय में सुशासन करने वाले बाबू, और माननीय तेजस्वी जी, घोषणा करने की बारी आती है तो लंबा लंबा छक्का मारते हैं। जब देने की बारी आती है तो छात्र पर लाठी बरसाते, छात्र पर लाठी की बरसात होती है। सरकार में तो आप भी थे, सवालिया निशान के घेरे में आप भी आते हैं। सर, जब तक हम लोग सरकार में थे, जब तक एनडीए गठबंधन में नीतीश जी थी, तब तक बिहार का विधि व्यवस्था और छात्र की सभी नौकरी पर पहल होती थी, और केंद्र सरकार का जो भी फंक्शन था बिहार में एक तरह से मिलता था, और सबों को बारी बारी से एक एक मुद्दे पे काम होती थी। ये नीतीश जी जो है एक सांप है जो बार बार केचुआ छोलते हैं, और केचुआ छोलते छोलते आज जाके वो जंगल राज के कुर्सी पर जाके बैठ गए, जिनकी ये बिहार में विडोला 30 करोड़ ये सत्ता में बैठे थे। जयप्रकाश जी, जो जंगल राज की
जंगल राज की ढोल पीट पीट कर और बिहार में जाके सुशासन बाबू बन के कुर्सी पे बैठे थे। आज के साथ है ये। उसी कुर्सी पे जवाब दीजिए, जवाब। जयप्रकाश जी, चलिए जयप्रकाश जी का कनेक्शन लगता हुआ है। हम चलते हैं रमेश यादव जी के पास। अच्छा ये बताइए, छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको न्याय दिलाने में आरजेडी कितनी सक्षम है? अभी आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने के लिए। सबसे पहले अभी जयप्रकाश का जो चल रहा था और सत्ता में थे, बीजेपी सत्ता में थी माननीय नीतीश जी के साथ, और हम लोगों ने वादा किया है कि 10 लाख युवकों को नौकरी देंगे, और उसमें मेरी सरकार प्रमुखता के आधार पर काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ कैबिनेट से 3 लाख शिक्षक का रास्ता साफ हो गया। मेरा लगता है हम लोग स्वास्थ्य विभाग में बड़े व्यापक रमेश यादव जी, बहाली निकालने जा रहे हैं। नौकरी की दूर की बात है, जो बीएसएससी के छात्र हैं, जो उत्तीर्ण हैं 2000 छात्र, उनको आप कब दे रहे हैं जॉब? उत्तीर्ण छात्र को कब दे रहे हैं जॉब? जो आप उन लोगों का सारा जो है प्रक्रियारत है, उनकी नियुक्ति का कार्यक्रम आगे चल रहा है। जब तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, हम लोग उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपने का काम करेंगे। हकीम, हम चलते हैं छात्र जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2000 छात्रों को। हकीम हुसैन जी, आपसे आप बताएं कि क्या है आपकी दर्द, और सबसे पहली बात, आप किन किन लोगों से अभी तक मिल चुके हैं? आपका जो संगठन है 2000 लोगों का। देखिए, सबसे पहले जितने भी आदमी जुड़े हैं उन सबको मेरे तरफ से नमस्कार है। और हम कहना चाहते हैं कि ये सर महोदय बोल रहे हैं कि अंतिम प्रक्रिया, ये बताया जाए कि कोई बहाली का अंतिम प्रक्रिया क्या होती है। अंतिम प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके, अपना पीटी दे चुके, मेट्स दे चुके, टाइपिंग दे चुके, फिजिकल दे चुके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके, उसके बाद भी हम लोग को छांट दिया जाता है। कहाँ का न्याय है? आप लोग नौकरी बांटने का बात कर रहे हैं। हम लोग 78 विधायक का लेटर दे चुके हैं सीएम के पास। सुनिए मेरे बात, सीएम के पास, सामान्य प्रशासन के पास, और तेजस्वी जी अभी जो डिप्टी सीएम है उनको हम 6 बार लेटर दिए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ मीडिया में दिखावा जा रहा है कि आपको नौकरी दिया जा रहा है, नौकरी दिया जा रहा है। जब 1778 विद्यार्थी को डीडी सिलेक्टेड, हम लोग सब कुछ पास करके रोड पर घूम रहे, कोई पूछने वाला है? और दूसरी बात बता रहे कि मुरारी प्रसाद गौतम जो पंचायती राज का मंत्री हैं, वो भी इंटर लेवल वाला फार्म भरे थे 2014 में। उनके पास जाने पर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास की बातें नहीं है। तो ये बताइए कि मंत्री जो बोल रहे हैं बस के बात नहीं, तो किसके पास की बात है? हुसैन जी, एक मिनट, मैं सवाल ये पूछता हूं, जब एक छात्र सीएम से मिलता है, 70 विधायक का उसके पास समर्थन है, डिप्टी सीएम का आश्वासन है, उसके बाद ऐसी कौन सी न्याय प्रणाली है जब वह मेंस दे चुका है, बीएसएससी का मेंस दे चुका है, पीटी दे चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका है, 2014 से 2024 की तैयारी होने लगी, लेकिन आज भी वे बेरोजगार हैं। इस पर क्या कहना है? सबसे पहले हम चलेंगे वाईडीएस के प्रमुख इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? देखिए आशुतोष जी, अभी अपने छात्र लीडर जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी मैंने वक्तव्य को सुना, और पार्टी पक्ष के भी जो नेता हैं उनका भी बात को सुन रहा हूं मैं। देखिए, इन छात्रों के जैसे एसटीईटी और भी वैकेंसी जो है शिक्षक की है, उन लोगों के लिए लाठी मैं भी सड़कों पे खाया हूं, और वैशाली जिला में भी उनके लिए बहुत, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनकी भी सरकार बनती है बिहार में, वो सत्ताधारी लोग छात्रों पे ही लाठीचार्ज करते हैं, शिक्षकों पे ही लाठीचार्ज करते हैं। और ये छात्र शिक्षक जाए तो जाए कहां? उधर एनडीए की सरकार 17 साल रही तो ये लोग लाठी खाते रहे। अभी सामाजिक न्याय की सरकार है बिहार में, तो अभी भी ये लोग लाठी ही खा रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। तो उस सरकार में कोई फर्क नहीं है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सुन लीजिए आशुतोष जी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहते हैं
कि बिहार के लोग बेरोजगार रहे, वो चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठप रहे, वो चाहते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप रहे। यहाँ शिक्षा मंत्री है तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी का किडनी ट्रांसफर होता है कहाँ, पता है ना सर? ऑस्ट्रेलिया और फॉरेन में होता है। तो आप क्या स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे हैं साहब बिहार को? अब आप जो है देखिए बीजेपी यहाँ पे आरजेडी दुनिया में कोई कहीं आशुतोष जी मैं वही आ रहा हूँ, आशुतोष जी आ रहा हूँ। आपको नजर नहीं आ रहा था? भारत सरकार में कोई अस्पताल नहीं था जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी कोरोना का ये प्रत्यारोपण करवाते, विदेश चले गए केंद्र के मंत्री जाकर विदेश में इलाज करा रहे हैं। देखिए आरजेडी वाले भाई को मित्र को अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रही है तो उनसे ये पूछिए आशुतोष जी कि क्या पहले जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था चाहिए? अटल जी विदेश गए तो कहते हैं क्या वो व्यवस्था बदलनी नहीं चाहिए? अरे सुनने का काम बदलनी नहीं चाहिए। बोलिए बोलिए आप पहले देखिए यहाँ पे युवा नौजवान के सरकार है, आपने गारंटी लिया है, बोलिए रोजगार देना है, कब देंगे रोजगार? पूरे 13 करोड़ आवाम में से कहते 42% युवा नौजवान लोग दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, कोलकाता जा रहे हैं आपकी सरकार में। आप हमने रोजगार देंगे, गारंटी लीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी से कितने लोगों को नौकरी से हटाने का काम किए? नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल मेरा होता है, क्या एजेंट नहीं हूँ? रमेश आरजेडी वाले मेरे भाई, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी से भी रोजगार का सवाल होता है खड़ा। ये यानी कि आप हुसैन साहब को कहना चाह रहे हैं ये बीजेपी के एजेंट है, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं तो ये बीजेपी का एजेंट है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं आप लोग एक दूसरे ये अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये लोग एजेंट है क्या? सुषमा स्वराज बातों को समझे, मुद्दा को समझे, यहाँ पे अदर चैनल जैसा डिबेट ना करें। यहाँ हमारे हक की बातों के लिए इनको हक कौन दिला हो रही है? मेरा स्पष्ट है कि किन किन पार्टियों का आशुतोष जी देखिए आजादी के 75 साल हो गए, भारत अमृत महोत्सव मना रही है। अमृत महोत्सव में भी युवा नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रही है, स्वास्थ्य मांग रहे हैं। वो कहते कि मोदी सरकार हो तो बिहार की स्टेट सरकार तेजस्वी नीतीश की सरकार हो। राजकुमार पासवान जी मौका मिलेगा आपको, आप अपनी बात रखिएगा। मुकेश जी क्या करेंगे आप इन छात्रों के लिए? बीजेपी क्या करेगी बताइए। देखिए सर, जहां तक इस सरकार की बात है, माननीय नीतीश जी जब यहाँ पूर्णिया गए थे स्टेडियम में अपने जनसभा रैली को संबोधित करने, तो वहां के युवाओं ने उनसे नौकरी मांगा था, वहां के छात्रों ने वहां से नौकरी मांगा। उन्होंने मंच से ही कहा अरे अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम कहाँ आए हो, तुम मेरे रैली में आए हो यार, तुम यहाँ समाधान यात्रा में तुम हमसे मांग क्या रहे हो? अरे ये क्या नीतीश जी, आप ये जाके क्या कर रहे हो? बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं? नीतीश जी भी तो ये थे। अरे बिहार के छात्रों को पार्षद में व्यवधान पैदा करना चाहते थे, नौकरी मांगने वाले नहीं थे युवा, वो लोग नौकरी क्या करने वाले। देखिए बिहार में आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी इन लोगों को मिर्ची लगी है। और सुनिए, हम लोग और बिहार के युवकों को सम्मान करते हैं, उनकी भावना को। हमारे लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। और 10 लाख हमने जो रोजगार की घोषणा की थी क्रमशः और नियमतः उसमें कार्रवाई शुरू है, बहाली होगी। थोड़ा सब्र रखने का काम करें जो युवा है, जो लोग नौकरी चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम में जाकर के कोई व्यवधान पैदा करना चाहता है। ज्वाइनिंग लेटर दिए हुए लोगों को ज्वाइनिंग करवाएंगे आप? ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं और ये बिहार के 13 करोड़ आवाम जानना चाहती है। बिल्कुल। जो इस कार्यक्रम के बाद अभी जो हमारा बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, उस सत्र में और ये भाई बहन और बाबू करके कब तक बचते रहेंगे बिहार के 13 करोड़ आवाम को? उसकी रोजगार की गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? जो बाहर अभी 32% 42% बिहारी लोग हैं
दूसरे प्रांत में मार खा रहे हैं। अभी तमिलनाडु में जो हमारे बिहार के मजदूर भाई लोग हुए हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं आप? वहां पे मारे जा रहे हैं बिहारी हिंदी भाषा को लेकर के। उस पे कहां है आरजेडी? वहां पे कहां है बिहार का महागठबंधन सरकार? राजकुमार पासवान जी का सवाल ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। लेकिन आज डिबेट जो है सिर्फ ये 2000 छात्रों के लिए, इस बात को समझे। मेरा सवाल से लेकर के बिहार में जवाब दे रहा हूँ। बता दो कि एक बार ठगे जाते हैं, सुन लीजिए आशुतोष जी, एक बार ठगे जाते हैं एनडीए सरकार के नाम पे, दूसरी बार ठगे जाते हैं महागठबंधन के सरकार के नाम पे, तीसरी बार ठगे जाते हैं आरजेडी के नाम पे, चौथी बार ठगे जाते हैं रामविलास पासवान के सरकार के नाम पे, कभी तेजस्वी के सरकार के नाम पे, कभी चिराग के सरकार के नाम पे। ये कब तक चलता रहेगा 2020 का मैच बिहार में? बंधुआर, ठगने का काम देश में केवल और केवल बीजेपी ने किया है। लोगों को गुमराह करने का काम किया है। यहाँ के लोगों को वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आप उनसे धर्म की बात पर आकर के उन्हें चुनाव में जिताने का काम करते हैं। और मैंने वादा किया है कि बिहार के लोगों को, बिहार के युवकों को, बिहार के बेरोजगारों को, बिहार के छात्रों को 10 लाख नौकरी देंगे। और आप देखते रहिए, इस बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें हम बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। और सत्र के बाद बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ है। बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ है। रोजगार भाई, इंजीनियर 100% रोजगार की गारंटी लिखिए ना हर एक घर से। लाख लोगों को मैं सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन 10 लाख और लोग जो है। बहुत अच्छी बात है, आप 10 लाख का रोजगार देंगे। ये 2000 को कब देंगे रोजगार? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, ये 2000 छात्र जो बीएसएससी में पास आउट हो चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है, 8 साल से भटक रहे हैं, इनको कब न्याय दिलाएंगे? इस बिहार विधान परिषद का भी चल रहा है, सत्र जो चल रहा है, उसके बाद हम लोग इनकी योगदान कराने का काम पूरा करेंगे बहुत जल्द। बहुत घबराने की बात नहीं है। देखिए, देख लिया जाएगा। क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, नौकरी में आरजेडी के बड़े प्रवक्ता द्वारा ये कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र जो है उसको कंप्लीट होने के बाद आपकी कामों को पूरा कर दिया जाएगा। आपकी जो मांग है, जो आपका हक है, जिसके लिए आप 8 साल से भटक रहे हैं, उनको पूरा किया जाएगा। आपको क्या लगता है जी? काम करें। सरकार काफी प्रयासरत है आपको नौकरी दिलाने के लिए, और आपको जो ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र मिल गई है, तो हम लोग योगदान कराने का भी काम बहुत जल्द करेंगे। बोलिए हकीम हुसैन जी। हम बोल रहे हैं सर आप लोग से कि ये बताइए कि 2014 में जब बहाली आया था, उस समय माननीय जीतन राम मांझी जी की सरकार थी, और आज जो सीएम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, एक बार भी जीतन राम मांझी जी का नाम लिए हैं कि उन्होंने जो वाला था? और उस बहाली में सीट रहते हुए 2000 विद्यार्थी, मोटा मोटी 1778 विद्यार्थी को बाहर कर दिया गया है, और 2000 लड़का ज्वाइन नहीं किया है। हम लोग 70 विधायक से लेटर लिखे हैं, तो सामान्य प्रशासन विभाग कह रहा है कि सीएम करेंगे, और सीएम के पास जाने पर बोल रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग करेंगे। और हम लोग मंत्री महोदय के लोग के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सीएम करेंगे। ये तो दोलापाती का खेला खेला जा रहा है। हम किसको बोले कि सही है, किसको बोले कि सही है? बताइए कि राज्य सरकार को बोले कि केंद्र सरकार को बोले, किसको सही है? केंद्र सरकार में जो भी बहाली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत से, उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, लेकिन बिहार सरकार में नहीं है। इसमें हम बता दे रहे हैं पूरे कि हम लोग समाधान यात्रा में सीएम को लेटर दिए गए थे। उस लेटर में 20 तारीख को फॉरवर्ड किया गया है। उसमें लिखा गया है कि जो भी सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है चल रहा है, उसको हम लोग संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन का महोदय बताया जाए कि सामान्य प्रशासन विभाग का एक नियम है 274 2374 के 16 के नियम में सुधार करके हम लोग का ज्वाइन क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बोल रहा आयोग 2374 को सुधार करके क्यों नहीं किया जा रहा है? हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। क्यों आप लोग 10 लाख 20 लाख कर रहे हैं कि 10 लाख देंगे 20 लाख देंगे? जो 2014 से नौकरी के लिए तरस रहा है उस पर ध्यान आप लोग नहीं दीजिएगा।
सवाल बहुत अच्छा है, बंधु, सवाल आप बहुत सुनिए ही सुनिए सुनिए, सटीक बिल्कुल है बिल्कुल कि आपकी एक बात जो है, पास आउट आप होने के बाद 14 से लेकर जो 23 हर तक, यानी अग्नि परीक्षा से गुजर गया 9 साल हो, हो गए, उसके बाद 9 उसे साल अगर अब जब रुक नौकरी गए ना तो दिया 90 जाए, दिन नहीं रुक अगर सकते क्या? सरकार इसको वंचित रखती है, आप मुकेश 9 इसका उत्तर क्यों वर्षों से देना है इंतजार कर रहे बताइए। हैं, तो 90 दिन और इंतजार कर लीजिए। आप सारा कार्यक्रम आपका आशुतोष जी, आपकी ओर है, आशुतोष सरकार प्रयासरत जी, है। आशुतोष जी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते त्रुटि हो गई थी। आशुतोष हाँ जी, मैं बोलिए। ये चीज कहना चाहता हूँ, इस सरकार में, ये बिहार की सरकार में रोजगार मत मांगो, नौकरी मत मांगो। मैं जो कह रहा हूँ इस तानाशाह की सरकार में वो सुनो। रोड पे आओगे तो लाठी अरे खाओगे, बिहार की सरकार का रोड पे संकल्प है आओगे तो नौकरी देना, लाठी खाओगे। नीतीश जी बिहार का का वही संकल्प है स्थिति नौकरी होने जा देना। रहा है। आप सुनिए, केंद्र की सरकार से पूछे। सुनिए, हम लोग सुनिए, हम आप लोग लोगों को बंधु, तो मिर्ची जरूर लगेगी सर, आशुतोष जी, मिर्ची तो लगेगी सुनिए, ना, एकदम मिर्ची लगने मिर्ची का लगेगी आशुतोष ना। जी, हम लोग क्यों तो खुश मिर्ची हैं। क्यों आप नहीं जेडीयू लगेगी? के मिर्ची भाई हो लगेगी। या क्या जेडीयू के मतलब शुद्ध है, मारते हैं आप भाजपा के लोग? भाई हो। मन नीतीश से कुमार छक्का मारते हैं उप आप लोग। मुख्यमंत्री मानिए तेजस्वी एक- प्रसाद एक- यादव आशुतोष ये जी, जी ये मुख्यमंत्री लोग का आशुतोष बनाएंगे एक ही जी, तो चीजें केंद्र की हैं। सरकार आशुतोष जी किसको पहले, नौकरी देने का काम करेगी? ये बिहार के लोग पूरे देश आशुतोष को जी, दशा दिशा आज दिखा रहे छात्र हैं। को, आज छात्र के ऊपर लाठी बरसाया जाता है, तिरंगा के ऊपर लाठी बरसाया जाता है। देखिए, क्या यही बिहार का विकास है? बिहार में मैं कह यही रहा हूँ कि सुशासन कहते हैं राज ये है? गारंटी लेने में क्या शर्म अरे लगती भाई है मैं क्या तो कहा सरकार कि को? जब 9 साल क्या आप इंतजार किया तो 90 रमेश दिन इंतजार यादव नहीं जी कर आप बोल सकते? रहे हैं ना 90 दिन में इनका हो जाएगा नियुक्ति? बिल्कुल हो जाएगी। अरे भाई, 90 दिन के अंदर आपको योगदान करवा लिया जाएगा। आप धैर्य से आप रहें। लिखित मैं सर्कुलर निकालिए सरकार ना की साहब, सरकार को आप आश्वस्त करता हूं। सर्कुलर निकालिए, आप भेजिए सर्कुलर कि कहते हैं आप छात्र लोग रोड पे मत आओ, सड़क पे मत आओ, धरना मत दो, हम इतने दिन के अंदर में आपका घर पे अपॉइंटमेंट पहुंचेगा, ज्वाइनिंग लेटर घर पे पहुंचेगा। ये आप दीजिए, एश्योर कीजिए ना, गारंटी लीजिए। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने कहा, बार बार कई बार कहा कि प्रक्रिया में सारा चीज चल रहा है। अब ऐसा नहीं ना कि नौकरी किसी को अचानक उठा के दे दी। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ललन जी ने कहा कि क्या थे, हम तो कभी कहवे नहीं किए कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ ये बात ये बयान सही है, मैं भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर ये महोदय बोल रहे हैं कि बताइए तेजस्वी सर जी जी, नौकरी देंगे। सबसे पहली, 6 महीने, लेकिन सुनिए 1 मिनट डिबेट की बिहार बात का कर पहले रहे करना हैं। देखिए बिहार नीतीश का जी मैं बात बेरोजगार जदयू युवा मैं चाहता हूं सर कहते हैं, जदयू, आरजेडी, बीजेपी इस जगह पे और साथ में वाईबीएस, ये सभी पार्टी एक साथ होकर ये 2000 जो छात्र हैं, जो पास आउट हैं, जो बीएसएससी की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अगर इस उत्तीर्ण होने के बाद आपको मालूम है ना द्वापर त्रेता में अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद लोग को पवित्र माना जाता था। कलयुग में एसएससी या बीएसएससी का अगर परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो आपको इंटेलिजेंट माना जाता है। इस इंटेलिजेंट छात्र अगर 8 साल से भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कमी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी नजर आती है। आशुतोष जी, क्या सवाल में आपसे है क्या? नहीं नहीं, सवाल सबसे है। अच्छा, मैं बता रहा हूं, ये सुनिए। महोदय सवाल बीजेपी से भी है। आशुतोष जी, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था, उससे पहले मेरा ये रिटर्न हुआ, मौखिक टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद जानते हैं लेटर कहाँ मिला था? एक लेटर मेरे कॉलेज को गया था, दूसरा लेटर घर पे आया था, ज्वाइनिंग लेटर। तो आप ये प्रोविजन क्यों नहीं लाते हैं? आपके पार्टी में, आरजेडी में, जो डिप्टी सीएम साहब है तेजस्वी यादव जी, उनमें आरजेडी में एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद है मनोज झा जी, बहुत ही विद्वान आदमी है, उनका दिल से आदर सम्मान है, और हम कुछ दिन उनके साथ भी बिताए, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग ही थे। तो वो चीज, ये फॉर्मूला लागू करें, समझिए साहब। ऐसे बिहार के युवा नौजवानों को गुमराह ना करें। यहाँ पे जो है ये टीचर्स का ही समस्या नहीं है, टीचर्स का तो लगातार समस्या बनी हुई है। जिसकी भी सरकार है, कहना पानी से नहाना है, नहलवा देना है, हायर करवा देना है, लाठीचार्ज करवा देना है, लेकिन रोजगार नहीं देना है। लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनसे एक सवाल है। जी, नीतीश कुमार जी से जब आप मिले थे, कहां मिले थे हकीम जी? बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब समाधान यात्रा में अपना यात्रा चालू किए थे, उस टाइम हर जिला में हम लोग मिल करके हाथ में लेकर दिए हैं, और के द्वारा बोला गया था कि ये 2016 का मामला है, तुम लोग इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया गया है?
और बात बता रहे, उससे पहले हम लोग 70 विधायक का लेटर जब दिए थे सामान्य प्रशासन विभाग आयोग के पास, और 6 बार हम लोग डिप्टी सीएम तेजस्वी जी को दिए थे, उस समय लोग का कहां था दिमाग? आज समाधान यात्रा पर निकले हैं। हम कौन ऐसा विधायक और मंत्री है कि उसका दरवाजे नहीं खटखटाए है, लेकिन हमारा कुछ सुनने वाला है? हम लोग बहाली का थोड़ी मांग कर रहे हैं। हम लोग डीबी सेलेक्टेड है, पीटी दिया, मेंस दिया, टाइपिंग दिया, सब कुछ करने के बाद वेरिफिकेशन कराया। इसके कोई भी नौकरी का आर्थिक प्रक्रिया होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, उसमें हम लोग उसके बाद में हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आप लोग 10 लाख रोजगार देंगे, आप रोजगार देने वाले छात्रों को आप लोग जान से मरवाने की बात करते हैं। जब आदमी आंदोलन करता है तो आप लोग जेल में ले जाते हैं। ये कौन सा न्याय है? बता, आप लोग बना के रख दिए हैं।